शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूं तो निफ्टी फाइनेंस सेक्टर से ये बिलोंग करता है कि अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो हमें क्या रिटर्न देखने को मिल रहा होता। फाइनेंशियल ट्रेंड को लेकर के बात करने वाली ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिली थी। और हेलो एवरीवन, तो गाइज मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर है और इस सेलिंग प्रेशर के चलते हमें इंडेक्सेस में तो गिरावट देखने को मिल ही रही है, साथ ही साथ इंडेक्सेस के हमें स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही आज एक क्वालिटी स्टॉक्स को हमने पिक करा है और उसके बारे में कंप्लीटली रिव्यू करने वाले हैं। क्या इसमें गिरावट अभी हमें कंटिन्यूसली दिखाई देने वाली है या फिर यहां से हमें एज अ बायर होकर के एक प्रॉफिट बनाने की तैयारी कर लेना चाहिए। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं बजाज फिनसर्व के बारे में। ये कितना ज्यादा गिर चुका और कितना और गिर सकता है, ये कोई मौका साबित होने वाला है या फिर कोई धोखा साबित हमारे लिए हो सकता है, बिल्कुल सरल एंड सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहूंगा कि ये कंप्लीट वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन एंड एजुकेट करने से रिलेटेड है। कहीं पर भी रियल मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लें। अगर वो कहे तो इन्वेस्ट करिए, हमारे कहने से बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, हम इसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों ही व्यू से यहां पर समझने वाले हैं। क्या इसमें अभी सिचुएशंस बन रहे हैं, क्या पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए या फिर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर फ्रेश बाइंग अभी करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को लेकर के बात करने वाले हैं। इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में समझेंगे कि इसके रेवेन्यू में अब तक का क्या परफॉर्मेंस हुआ, इसके लॉस एंड प्रॉफिट में क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। ओवरऑल यहां पर लॉस के साथ साथ यहां पर प्रॉफिट की भी हम बात करने वाले हैं। तो जो भी अब तक का परफॉर्मेंस है उस पर हम बात करते हैं। तो यहां पर हम पिछले 4 सालों को लेकर के बात करने वाले हैं। सन 2019, सन 2020, सन 2021 एंड 2022 को लेकर हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू की बात करेंगे। यहां पर जितनी भी डिटेल्स प्रोवाइड कराई गई है वो सब थाउजेंड्स करोड़ में है। तो गाइस, यहां पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 42.61 का रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है सन 2019 में। यहां पर रेवेन्यू में बढ़त दिखाई देती है और रेवेन्यू बढ़कर हो जाता है 54.35 का। यहां पर फिर हमें रेवेन्यू पर बढ़त दिखाई देती है 60.59 का हो जाता है रेवेन्यू बढ़कर। यहां पर 2022 में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, 68.44 का हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक चीज बहुत अच्छी मुझे देखने को मिल रही है कि इस टाइम पीरियड में हमें कोरोना इंपैक्ट भी देखने को मिला था, लेकिन उसमें कोई भी लॉसेज में जाती हुई हमें नहीं दिखाई दे रहा है इसका फाइनेंशियल ट्रेंड। अब हम इसके प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 3.22 का प्रॉफिट होता है सन 2019 में। यहां पर प्रॉफिट में ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन फिर भी बढ़त दर्ज होती है, इसलिए हमें इसको पॉजिटिव व्यू से देखना पड़ेगा। 3.37 का इसका प्रॉफिट हो जाता है। यहां पर सन 2021 में प्रॉफिट और बढ़ता है, 4.47 का हो जाता है। और अगेन सन 2022 में हमें इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है और हो जाता है 4.56 का। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो गाइस, ओवरऑल काफी अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड हमें इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हम इसके बात करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। इन मींस कि अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो हमें क्या रिटर्न देखने को मिल रहा होता। तो हम इसमें टोटल 10 साल को लेकर के बात करने वाले कि पिछले 10 सालों में इसमें क्या रेवेन्यू वगैरह जनरेट हुआ, इसको लेकर बात करने वाले हैं। तो शुरुआत हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हुए करेंगे। अगर हम इसके 1 मंथ की बात करें तो गाइज, यहां पर हमें 1 मंथ अगर हम इन्वेस्ट किए होते तो हमें इसमें लॉस फेस करने को मिलता है 8.44% का। यहां पर 3 मंथ में भी लॉस देखने को मिल रहा है 21.10% का। यहां पर 6 मंथ में लॉस देखने को मिल रहा है 29.7% का। 1 ईयर में भी अभी लॉस देखने को मिल रहा है 18.32% का। अगर आप इसके 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर को देखें तो गाइस, ये कंटिन्यूसली लॉसेस फेस करने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर सन अगर हमने इसलिए पिछले 2 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो अलग ही बात बन जाती। यहां पर 2 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो गाइस होता है 28.90% का। अगर 5 साल की बात करें तो गाइस, काफी ज्यादा बड़ा एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है 115.52% का। और एक चौंकाने वाला रिजल्ट मैं आपको वो जरूर बताना चाहूंगा। अगर इसकी बात करें, हम पिछले 10 साल अगर हम इसमें इन्वेस्ट किए होते, पिछले 10 साल में अगर इन्वेस्ट किए होते तो इसमें हमें रिटर्न देखने को मिलता 1509.94% का, जो कि काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। एक चीज इसमें 10 साल, 5 साल एंड 2 साल को देख करके समझ में आता है कि अगर इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, मतलब ऑलमोस्ट मिनिमम 2 इयर्स के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के एक बड़ा और एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम मैक्सिमम बड़ा से बड़ा जितना ज्यादा समय इसमें देंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रिटर्न हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं इसके कि ये अपने सेक्टर में क्या वेट रखता है, क्योंकि गाइस सेक्टर में वेट होना बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो निफ्टी फाइनेंस सेक्टर से ये बिलोंग करता है बजाज फिनसर्व।
तो गाइज मैंने इसके टॉप 10 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स चुने हैं, जिसमें से टॉप 3 तो मैंने ले लिए हैं। और गाइज यहां पर ये टॉप 8 की लिस्ट में नजर हमें आता है बजाज फिनसर्व। जी हाँ, टॉप 10 में टॉप 8 पर मुझे ये दिखाई दिया है। तो अब मैं बात करूंगा इसके स्टेप टू स्टेप कौन सा स्टॉक कितना वेटेज रखता है निफ्टी फाइनेंस में। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की। 23.64% का वेटेज यहां पर हमें देखना, हाँ 23.64% का वेटेज यहां पर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की अगर बात करें, निफ्टी फाइनेंस की ही बात कर रहा हूं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सेक्टर में वेटेज का स्टॉक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड यहां पर वेट रखता है 20% का। यहां पर फिर थर्ड नंबर पे आता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब एचडीएफसी की ही बात कर रहे हैं। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहां पर वेटेज रखता है 15.78% का। और फिर आता है 8th नंबर पर, जी हां ये टॉप 10 की लिस्ट में टॉप 8 नंबर पर शामिल है, और ये अपने आप में वेटेज रखता है निफ्टी फाइनेंस में 2.42% का, जो कि मायने रखा था कि टॉप 10 में अपने आप को इसने शामिल कर रखा है। अगर मैं इसके होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूं, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूं, तो गाइज मैं सबसे पहले इसके प्रमोटर्स होल्डिंग पर आपको नजर डलवाना चाहूंगा। 16.75% का इसका प्रमोटर्स होल्डिंग ले रखे हैं। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो 4.02% का म्यूचुअल फंड होल्डिंग इसमें लेकर के बिठा है। डोमेस्टिक, अदर डोमेस्टिक एंड इंस्टीट्यूशंस 2.89% का। फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब कि एफआईआईज 7.81% का यहां पर होल्डिंग्स लेकर के बैठे हुए हैं। रिटेलर एंड अदर्स की अगर हम बात करें तो 24.54% का यहां पर ये लेकर के होल्डिंग्स लेकर के बैठे हैं। अब मैं इसके टेक्निकल्स पे आपको नजर डलवाना चाहूंगा, और फिर मैं आपको ऐसे कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट बताऊंगा कि जो आपको यहां पर इसको अपनी नजरों में रखने के लिए मजबूर कर देने वाले। तो मैं इसके पहले आपको और टेक्निकल पर लेकर के चलता हूं, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा डायरेक्ट चार्ट पर। तो गाइस डायरेक्ट हम आ गए चार्ट पर। यहां पर मैंने बजाज फिनसर्व लिमिटेड का चार्ट लगा लिया है। टाइम फ्रेम अभी डेली सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्लान करना है या फिर इसमें आने वाले टाइम में हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, उसके लिए हमें इसके हायर टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। मतलब ये कि मिनिमम हमें इसके मंथली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर पर जाने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसमें आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले, आने वाले टाइम के परफॉर्मेंस को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें पीछे की तरफ लेकर के जाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि कोविड का जो इंपैक्ट पड़ा था हमारे मार्केट में, तो उसमें कितनी ज्यादा भारी गिरावट इसमें देखने को मिली थी। देखिए कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर की तरफ राइज मूव ले रहा था, थोड़ी बहुत गिरावट भी आ रही थी, लेकिन यहां पर जैसे ही कोरोना इंपैक्ट आता है, अगर आपको मैं कर्सर लेकर के जाऊं तो नीचे की तरफ नोट करिएगा कि यहां पर मंडे 2 मार्च का 2020 का टाइम आ रहा है जब कोरोना इंपैक्ट देखने को मिला था, जब मार्केट में क्राइसिस हमें देखने को मिले थे। ये वही कैंडल थी जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिली थी, और अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि इंडेक्सेस के साथ साथ स्टॉक्स में भी अब वापिस से रिकवरी आने में सालों का समय लग जाने वाला है। लेकिन अगर आप इसके थोड़ा सा आगे के परफॉर्मेंस को फिर से नोटिस करेंगे तो इतना शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है कि कुछ ही महीनों में जो इसका प्रीवियस हाई था, यहां का जो इसका प्रीवियस हाई बना हुआ था, वो हाई ब्रेक होता है और प्राइस ऊपर की तरफ अपना नया हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो यहां तक का एक नया हाई बनता है, मतलब ये कि जो स्टॉक यहां पर ऑलमोस्ट, मैं अगर आपको ले जाकर के दिखाऊं कि पहले कहां पर इसने अपने आप को रोका था, तो गाइज इसने अपना प्रीवियस हाई लगाया था ऑलमोस्ट 990 के अप्रोक्सीमेट का इसने अपना हाई लगाया था। उसके बाद फिर उसमें गिरावट आती है और ये गिर करके कितना हो जाता है, ये गिर करके ऑलमोस्ट हो जाता है 400 के अप्रोक्सीमेट, 410 के अप्रोक्सीमेट। लेकिन फिर जब रिकवरी आती है तो गाइज रिकवरी जो देखी ना आपने, अगर आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में अल्टीमेट रिकवरी देखने को मिलती है। 1900 का ये स्टॉक हो जाता है और कुछ ही महीनों में, अगर ऑलमोस्ट मैं कहूं कि 1.5 साल में अपना ये वाली कंप्लीट जर्नी कर लेता है तो मैं गलत नहीं हूं। मैं यहां से इसके लोअर पॉइंट से इसको लेकर के चल रहा हूं और यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितनी ज्यादा अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो 17 बार्स मतलब 17 महीने, ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर काफी अच्छा एक बुलिश मूव इसमें आता है और काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। उसके बाद फिर इसमें गिरावट अब जाकर के हमें देखने को मिल रही है। तो अगर मैं इसके अब आपको लेवल्स को दिखाऊं तो देखिए इसमें फिर से इसमें इससे पहले भी डाउनफॉल आया था, एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। गिरावट अच्छी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स की नजरों में गिरावट का आना मतलब हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज का ही आना माना जाता है। तो यहां पर भी गाइस इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है, फिर मार्केट में रिकवरी आती है, बट इसका नया हाई नहीं टूट पाता
और फिर से इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है और लगातार अभी यही सिनेरियो बन रहा है। मतलब ये कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की नजरों में ये एक तरह का मौका साबित होने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि मैं डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट कर देने वाला हूं, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, थोड़ा सा ठहरूंगा, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी में ही सही, लेकिन मैं इसमें बाइंग करना अब स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि अब यहां से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन रही है कि मार्केट में हो सकता है यहां तक ये आ जाए। मतलब एक तरह का ये स्विंग ट्रेड हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस ऊपर से नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे की तरफ आया है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है यहां तक ये नीचे आ जाए। अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मैक्सिमम ये भी देखने को मिलता है कि हमें प्राइस में जो अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स होते हैं ना, वो अपने लेवल्स पर आने से पहले ही ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। और जब ये ऊपर की तरफ मूव करके जाते हैं तो इमोशनल ट्रेडर्स भी यहां पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर प्राइस में काफी अच्छा बुलिश मूव आता है। बाद में फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार, कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस हो गई, यहां पर जरूरत है, क्योंकि यहां पर मैं कहूंगा छोटी छोटी क्वांटिटी में ही सही, लेकिन बाइंग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं चौंकाने वाले लेवल्स क्यों मैंने इस स्टॉक को कहा था कि अपनी नजरों में रखने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए मैं आपको उसी की तरफ लेकर चलता हूं। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको लेकर के आ गया हूं ट्रिगर टैप की वेबसाइट पर। यहां पर मैं आपको इसके होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बताना चाहूंगा। अगर मैं इसके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग को देखता हूं तो अब से पहले ये लगातार हमें गिरावट की तरफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन दिसंबर 2020 के अगर मैंने इसके अब तक के होल्डिंग पैटर्न्स को देखा तो इसने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा लिया है। जो पिछली होल्डिंग मुझे दिखाई दे रही है 7.21% का, तो वो यहां पर बढ़कर हो जाती है 7.81% की। तो गाइज इसमें बढ़त आने का मतलब ये है कि धीरे धीरे ही सही हमें इसमें एक तरह का होल्डिंग पैटर्न बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में अब से पहले इसमें लगातार कंटिन्यूसली हमें बढ़त दर दिखाई दे रही थी, फिर इसमें एक डाउनफॉल आता है। समझ में आता है कि चलिए डाउनफॉल आता है, लेकिन फिर इसमें हमें बढ़त दर्ज दिखाई दे रही है। तो फाइनली म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी होल्डिंग्स को ऊपर की तरफ लेकर के जाना शुरू कर दिया, मतलब बढ़ाना शुरू कर दिया है। फॉरेन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को कम भी करा है। टोटल प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग सेम लेकर के चल रहे हैं। तो गाइज ये सारी चीजें आपको बताना इसलिए होती है कि क्योंकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बता दी, जिन्होंने होल्डिंग्स कम करी है वो तो बताई नहीं। तो गाइज ट्रिगर टैप की वेबसाइट पर आप आकर के बहुत कुछ अच्छी जानकारी यहां से हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। यहां से आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हो सकती है। अगर आपको यहां का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट ही देखने को मिलने वाले हैं। तो फाइनली गाइज मैंने ये कंप्लीट एनालिसिस अपने लिए किया था, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। आप सबका बहुत ज्यादा अच्छा भर भर के प्यार मिल रहा है, बस इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे, इसी तरह से आप हमें लाइक करके मोटिवेट करते रहे। हम आपके लिए इसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर के आते रहेंगे। मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, बाय।